एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और अरब को मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया है और मैं आ गई हूँ घूमने के लिए। तो देखिए, थोड़ी देर मैंने वॉक किया और वॉक करने के साथ ही जो है मुझे मिल गया था मोर। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। कितना मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मोर देखने में। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने वॉक किया और नीचे हो गई थी बारिश और फिर मुझे भाग करके आना पड़ा ऊपर। और आराध्या के लिए मुझे लेके आनी थी मैगी, तो साथ में मैगी लेकर के आ गई हूँ क्योंकि आराध्या को आज मैगी लेकर के जानी है। वो बोल रही थी आज मुझे लंच में मैगी लेकर के जानी है, तो इसीलिए मैं मैगी लेकर के फिर मैंने चढ़ा दी है। उसके लिए मैगी बनने के लिए रख दी है किचन में और साथ ही आराध्या को भी मैंने उठा दिया है। और आराध्या अपना रेडी होगी तब तक जो है मैं भी अपने काम जो है ख़त्म कर लूँगी और बेडशीट वगैरह सब ठीक करके रख लूँगी। और फैली हुई बेडशीट ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और जब काम फैला हुआ रहता है ना तो बिल्कुल भी जो है मन नहीं करता बैठने का। और यही जो है लेडीज़ों में प्लस पॉइंट होता है। और अगर हम ऐसे काम फैला रहता है ना तो बहुत सारी लेडीज़ों को होती है ऐसी आदत कि वो बैठ जाते हैं, तो फिर इसीलिए उनका जो घर होता है ना पूरा बेकार हो जाता है, यानी कि पूरा कि गंदा हो जाता है घर। क्योंकि उन लोगों को जो है आलस आने लगता है और अपना सारा काम छोड़ छाड़ के वो लोग जो है आराम से बैठ जाते हैं और दिन भर जो है कभी किसी के साथ कचर कचर पचर पचर जो है उनकी दिन भर चलती रहती है। तो ऐसी हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और मेरी तो ऐसे बिल्कुल भी हैबिट्स नहीं है। और जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है ना, साथ ही उनके घर में ना दुख दरिद्रता उनके घर में बिल्कुल भी नहीं आती है और सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। तो यही कारण होता है जो लेडीज़ जो है अपने घर के कामों को ऐसे इग्नोर करती हैं, फैला करके रखती हैं। तो मेरी तो ऐसी बिल्कुल भी हैबिट्स नहीं है। और अगर हम मेरे घर में पूरा काम फैला हुआ रहता है ना तो बिल्कुल भी मुझे आराम से बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता और एक बेचैनी जिसी ना लगी रहती है। चाहे इधर उधर जाना भी हो कहीं पे भी, तो अपना घर का काम सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित करके रखें और तब उसके बाद ही जो है अच्छा लगता है कोई भी चीज़ हो। और इसीलिए ना मेरी हैबिट्स इतनी सारी, आपने मेरी वीडियो देखी होंगी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं ना जब सारा काम ख़त्म होता है मेरा आधा अधूरा, तो उसके बाद ही जो है चाय तक भी मैं जो है बाद में ही पीती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग करना जो है सारी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित करना पसंद करती हूँ। तो चाहे घर छोटा हो या बड़ा और चाहे कैसा भी हो, सारी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित रहें, साफ़ सुथरी रहें, तो मतलब घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यहाँ पे आराध्या को मैंने जो है नीचे स्कूल के लिए ड्रॉप कर दिया है और फिर मैं ऊपर आने के बाद फिर अपने घर की जो है क्लीनिंग में लग गई हूँ। और आजकल ना थोड़ा बाल मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई हुई है, स्मूथनिंग करवाई हुई है ना, तो इसके वजह से ना मुझे बाल थोड़ा खुले ही रखने पड़ते हैं और खुले बालों में काम करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और मुझे बिल्कुल भी हैबिट्स नहीं है खुले बाल करने की। और आजकल थोड़ा मेरी 2-4 दिन ना मजबूरी हो रखी है क्योंकि जहाँ से मैंने करवाए हैं ना तो उन्होंने बोला है अब 2-4 दिन अपने बालों को ना खुला ही रखना, बांधना मत, तो इसीलिए रबर लगाने के लिए मना किया था। तो अभी 2-4 दिन मुझे और खुले रखने पड़ेंगे, बाकी फिर मैं क्लेचर वगैरह लगा लूँगी। तो इसीलिए अभी गर्मी भी हो ही रही थी, काम करने में गर्मी होती है, बाकी वैसे तो मौसम अच्छा ही हो रहा है क्योंकि बाहर आजकल बारिश होती रहती है और साथ ही हवा भी चलती है और काम करने में गर्मी लगती ही है। तो अभी खुले बालों में ही जो है मुझे काम करना पड़ रहा है और थोड़ा सा मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे जो है बाल इतनी ज़्यादा आगे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी जो है साफ़ सफाई उधर मेरी हो गई है, झाड़ू मैंने लगा ली है। फिर मैं आ गई हूँ अपने स्टडी वाले जहाँ पे आरब स्टडी करता है ना वो वाले रूम में। तो स्टडी टेबल पूरा फैला करके जाता है मॉर्निंग में आरब। तो यहाँ पे जो है पूरा मैंने डस्टर रखा हुआ है, तो उसी डस्टर से जो है मैं डेली इसको क्लीन करती हूँ। साथ ही जितने भी कपड़े वगैरह फैलाए हुए हैं इन सबको अच्छे से वॉश करके रख लूँगी और इनको वॉशिंग के लिए रख दूँगी, बाद में वॉश करूँगी। सबसे पहले ये वाला रूम जो है पूरे अच्छे से झाड़ लूँगी, बेडशीट वगैरह जितनी भी है सारे अच्छे से बिछा लूँगी और रूम
मैं भी पूरा झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद ही जो है फिर मैं कपड़े वगैरह तो मैं बाद में ही वॉश करती हूँ। तो सारे उधर मैंने झाड़ू लगा ली है और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आज मैंने मॉर्निंग में सफाई नहीं करी थी और आरव ने नाश्ता वगैरह किया था तो उसके थोड़े बहुत बर्तन थे। और कल आराध्या ने अपना शॉर्ट ब्रेक वाला जो उसका टिफ़िन है वो निकाला नहीं था, तो अभी मैंने उसके बैग से निकाला। तो इसमें मैंने उसको केक दिया था, थोड़ा केक बचा हुआ था तो केक रख के दिया था। तो वो केक थोड़ा सा गंदा हो रहा था टिफ़िन, तो वो भी मैंने साथ में वॉश कर दिए हैं। और जितना भी मेरा काउंटर टॉप गंदा हो रहा था सारा इसको क्लीन करके रख लूँगी। और आज ना मैंने अपने किचन की टाइल्स भी पूरी साफ़ कर दी थी। इनको ना थोड़ा एक दो दिन बाद ना थोड़ा कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो खाना बनाते हैं ना जब हम, तो छींटे वगैरह गिर जाते हैं सामने वाले का दीवार में, तो वो जो है मैंने पूरी साफ़ कर ली है। बाकी इस साइड के भी बर्तन वगैरह धोने में पूरा पानी वगैरह गिर जाता है, उस साइड में भी मैंने पूरा कपड़ा मार लिया है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और पूरा बैलून फैले हुए थे आराध्या के बर्थडे के, तो उन्होंने सारे धागे में लगा करके गमले के पास लगा दिए हैं। बोल रहे थे जब तक इनके हवा है तब तक अपने आप रहेंगे। तो बच्चे ना निकाल के इनको इधर उधर फैला देते हैं, तो इसीलिए तो पूरा जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। और फिर मैं लेके आ गई हूँ मॉप, और फिर मैंने इसमें डाल लिया था पानी और फिर थोड़ा सा फ़िनाइल में उधर आज मेरा फ़िनाइल ख़त्म हो गया है। बाकी अंदर मैंने फ़िनाइल पूरा डब्बा रखा हुआ है, तो मैंने उसको निकाला नहीं है अभी, तो मैं निकालूंगी उसको फिर ये डालूंगी। तो आज मैंने बिना फ़िनाइल की जो है पूरे घर में पोछा लगा लिया था। तो इस साइड में मैं पहले पूरा पोछा लगा लूँगी। और बाकी गमले ना मैंने थोड़ा बहुत बाहर रखे हुए थे, क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही थी, बारिश के लिए तो कल शाम को ना आराध्या का बर्थडे था, तो इसीलिए हमने इनको अंदर रख दिया था। नहीं तो ये हमने बारिश की वजह से बाहर ही रखे हुए थे, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है ना, बारिश में काफ़ी अच्छे से ये जो है अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छा से पानी मिल जाता है इसीलिए। और बाकी इस साइड में मैंने पूरा पोछा लगा लिया था। साथ ही हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनका भी नहाना वगैरह हो गया है। तो वो ना जिम से आने के बाद डायरेक्टली जो है नहाने के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसे मतलब ना ठीक नहीं होता है, एकदम से गर्मा गर्मी में जो है नहाना ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो थोड़ी देर बैठ करके अपने हाथ में सिकाई वगैरह करते हैं, और उसके बाद ब्लैक टी हम लोग दोनों बैठ करके एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर वो जाते हैं नहाने के लिए, और मैं अपने घर में जो पोछा वगैरह मेरा रह जाता है, डस्टिंग वगैरह का काम वो करूँगी। तब तक उनका नहाना हो गया है, और फिर मैं भी जो है नहाने जाऊँगी। और इतनी देर में उन्होंने कर ली थी मंदिर में पूजा, और फिर मैं भी नहाने धोने के बाद ही जो है मेरा पूजा होगा। और फिर यहाँ पे ना सोफ़े के नीचे वगैरह मैंने पूरा पोछा अच्छे से लगा लिया है। और आजकल ना डेंगू वगैरह काफ़ी मतलब हो रहा है, और बरसात में ना बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। तो इसीलिए आप भी अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और बारिश में थोड़ा सा मच्छरों वगैरह से अपने बच्चों को बचाइए। और तो जी उस साइड में मेरा पूरा पोछा हो गया है, और इधर भी देखिए मैंने पूरा बेड के नीचे ना अच्छे से पूरा पोछा लगा लिया था। और बेड के नीचे ही ज़्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि बेड के नीचे इतनी झाड़ू वगैरह भी नहीं जाती है, तो इसीलिए मॉप से ना मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। साथ ही बालकनी भी क्लीन कर दी है। तो जी सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में, और हस्बैंड ने यहाँ पे दिया जला दिया था, और बस मैं भी कर लूँगी थोड़ी देर पूजा आराम से, और भगवान जी को जल अर्पण करूँगी। तो जी यहाँ पे हो गई है मेरी पाठ पूजा, और अब होगा मेरा यहाँ पे काम दूजा। तो बस यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पराठे, और साथ ही अपने लिए भी पराठा लेकर के आ गई हूँ।
और हस्बैंड ने नहा लिया था, तो उसके बाद उनका तो ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो वो अपना आराम से अंदर बैठे हुए थे और मेरा रह गया था। तो यहाँ पे मेरी पाठ पूजा हो गई है, उसके बाद ही जो है मैं आराम से बैठ कर के नाश्ता करती हूँ। डेली की मेरी हैबिट्स है। तो यहाँ पे आराम से बैठ कर के मैंने पराठा खा लिया था एक, और उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, तो कपड़े जो है मैंने मशीन में ड्राई कर लिए हैं और बाहर उनको रख दूँगी सुखाने के लिए। और उसी बीच में आज ना मैंने दूध नहीं निकाला था, तो दूध मैं निकालना भूल गई थी, तो अचानक से मुझे याद आया कि मैंने दूध गर्म नहीं किया। तो फिर बाहर से दूध लेकर के आई और दूध मैंने रख दिया है इस गर्म करने के लिए। और फिर मैं आ गई थी बाहर बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। और फिर ना हमारे नीचे रहते हैं हमारे पड़ोसी, तो उनका कॉल आ गया था कि आप फ्री हो, तो हमारे घर में कोई आया है, उनकी थ्रेडिंग करनी है। तो फिर मैंने उनको बोला कि बस थोड़ा बहुत मेरा काम बाकी है, उसके बाद आप उनको भेज देना ऊपर। तो फिर ये आ गई थी ऊपर थोड़ी देर, और फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग करी। और उसके बाद फिर हम दोनों जो है थोड़ी देर बैठे रहे थे, ये हमारे साथ थोड़ी देर बैठ गई थी मेरे साथ। तो चाय पी के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था, थोड़ा पानी मैंने उनको पिलाया था और फिर इनकी थ्रेडिंग करी। और फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए थे अपने घर के लिए, और इतनी देर में जो है फिर खाना पीना बनाने का भी जो है टाइम हो गया है। और फिर मैंने यहाँ पे काट लिया है, सबसे पहले लहसुन काट लिया था और उसके बाद प्याज काट लिया है। और यहाँ पे ना मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो कल ही मैंने राजमा जो है भिगो करके रखी हुई थी, तो साथ ही मैं राजमा साथ में ही चढ़ा दूँगी और पहले तड़का लगा लूँगी। और तड़का लगाने के लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं, और इसमें मैंने धनिया डाला है, लौंग, दालचीनी, और फिर उसके साथ ही तेज पत्ता। और साथ में मैंने जब अच्छे से चटक गए थे फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, जो मैंने प्याज काट करके रखा था। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। हींग डालने से ना थोड़ा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हींग का तड़का लगाने से थोड़ा खुशबू भी अच्छी आती है। तो इसीलिए मैंने हींग का तड़का लगा दिया था। और जब प्याज अच्छे से पक गया था फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिया था। 2 दाने मैंने टमाटर के बड़े से लिए थे, और फिर टमाटर डाल के नमक वगैरह डाल दिया है, मसाले वगैरह। और फिर थोड़ी देर टमाटर को मैंने पूरा अच्छे से नहीं पकाया है, क्योंकि फिर मैंने इसमें राजमा ऐड कर दी है और जितना मुझे पानी डालना है उतना पानी ऐड कर दिया है। फिर इसको आराम से पकने के लिए छोड़ दिया है। और राजमा ना मैं बिल्कुल भी जो थिक वाली जो होती है वैसी बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, एकदम सिंपल सी बनाती हूँ। मेरे बच्चों को ना पतली जो है पतली करी वाली दाल अच्छी लगती है, तो फिर मैंने इसीलिए जो है मैं हमेशा पतली ही बनाती हूँ, एकदम थिक ग्रेवी वाली नहीं बनाती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मतलब पतली ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिए है। और दाल मैंने चेक करके देखी, तो दाल जो है अच्छे से बन के रेडी हो गई है, सॉरी राजमा अच्छे से गल के रेडी हो गई थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया था, और गर्म पानी डालने के बाद फिर थोड़ी देर उसको अच्छे से और साथ में मेरे राइस भी बन करके रेडी हो गए थे, और आरब भी स्कूल से आ गया है। और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया है लंच। और तो साथ में मैंने यहाँ पे प्याज काट दिया था, और हरी धनिया मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी, और हरा धनिया मैंने दाल में काट करके रख दिया है। और सच में दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, और हरा धनिया डाल करना कोई भी सब्ज़ी का टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने आराम से बैठ करके कर लिया था लंच। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।